एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान मोहन रहता था। मोहन बहुत परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी एक छोटी सी खेती थी जिसमें वह सब्जियां उगाता था। उसकी पत्नी सीता और दो बच्चे राम और राधा भी खेती के काम में उसकी मदद करते थे। गांव में एक धनी व्यापारी श्याम भी रहता था जो बहुत ही लालची और स्वार्थी था। श्याम हमेशा मोहन की खेती को हड़पने की कोशिश करता था, लेकिन मोहन की ईमानदारी और कड़ी मेहनत के कारण उसे कभी सफल नहीं हो पाता था। एक दिन श्याम ने एक योजना बनाई। उसने गांव में अफवाह फैलाई कि मोहन की जमीन पर खजाना छिपा हुआ है। गांव के लोग धीरे धीरे इस अफवाह पर विश्वास करने लगे और मोहन की जमीन की खुदाई करने लगे। मोहन और उसका परिवार बहुत परेशान हो गए क्योंकि उनके खेत नष्ट हो रहे थे। मोहन ने सोचा कि वह गांव के मुखिया के पास जाकर न्याय मांगेगा। मुखिया ने दोनों पक्षों को सुना और फिर गांव के बुजुर्गों से परामर्श किया। बुजुर्गों ने मोहन की ईमानदारी और मेहनत की सराहना की और फैसला सुनाया कि जो भी जमीन पर काम करता है वही उसका असली मालिक होता है। मुखिया ने गांव वालों से कहा, इस जमीन पर खजाना नहीं है, असली खजाना मोहन की मेहनत और ईमानदारी है। जो व्यक्ति इतनी मेहनत करता है वही असली धनी है। श्याम की योजना विफल हो गई और गांव वालों ने मोहन से माफी मांगी। मोहन ने सभी को माफ कर दिया और अपने काम में फिर से जुट गया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे सच्चा सम्मान दिलाया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची संपत्ति मेहनत और ईमानदारी में होती है, न कि लालच और छल में।